Hello student, as usual I am Sajad Khan from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से शहजाद खान हूँ। आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1। हमने अपने पिछले वीडियो में अध्याय 1 की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था, पूरा किया था। एंड अवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अगला भाग है, वो हम करने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है इसमें। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का यहाँ तक कंप्लीट किया था। अब है नेक्स्ट है अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार हम करेंगे वो इसमें देखा गया। देखिए, you have learned to represent natural numbers। आप प्राकृत संख्याओं जैसे प्राकृत संख्याओं, पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्याओं, इंटीजर्स पूर्णांकों एंड रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या ऑन ए नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर जो है निरूपित करना। लेट अस रिवाइज देम। तो आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके हैं। हम उनकी पुनरावृत्ति करते हैं। 7th क्लास में हमने जो है नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना अपने प्रीवियस जो क्लास है 7th क्लास, हमने उसमें सीख लिया था। अब यहाँ पर फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नंबर लाइन पे इस प्रकार ड्रॉ की जाती है। द लाइन एक्सटेंड आइडेंटिकली ओनली टू द राइट साइड ऑफ 1। यहाँ रेखा केवल एक के दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, यानी एक के दाईं ओर ही जो है नेचुरल नंबर में एक के दाईं ओर संख्याएं बढ़ती है। नेक्स्ट है अपने वोल नंबर। वोल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 जो है 0 से स्टार्ट होती है। द लाइन एक्सटेंड indefinitely to the right, but from 0 there are no numbers to the left of 0। यानी ये रेखा शून्य की दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, शून्य के दाईं ओर, परंतु शून्य के बाईं तरफ कोई संख्या नहीं होती। इसमें शून्य के बाईं ओर कोई संख्या नहीं होती, केवल दाईं ओर ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। जैसे 0 से देखिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जो है साइड में यहाँ पर नंबर लाइन को हम आगे ड्रॉ करते हैं। जैसे 0 से राइट साइड 1 2 3 4, इसी तरह लेफ्ट साइड -1 -2 -3। जो इंटीजर्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार द लाइन एक्सटेंड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। डू यू सी एनी नंबर बिटवीन 1 0 0 1 etc। यहाँ रेखा दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है। क्या आप -1 0 0 एंड +1 इत्यादि के बीच में कुछ संख्याएं पाते हैं? तो इनके बीच में भी कुछ संख्याएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अपने रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं। जैसे -1, देखिए 0 से राइट हैंड साइड 1/2 1 -1/2 1। तो इस प्रकार ये नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। द लाइन एक्सटेंड इंडेफिनाइटली
on both sides, but you can now see numbers between -1, 0, 0 plus 1 etc. तो यहाँ रेखा दोनों तरफ अपेन रूप से बढ़ती है, परंतु अब आप -1, 0, 0 plus 1 इत्यादि के बीच में संख्याएं पाते हैं। तो इनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हम रेशनल नंबर हम जो ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे 0 से 0 एंड 1/2 के बिटवीन भी, 0 एंड 1 के बिटवीन बहुत सारी जो नंबर्स हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो फोर्थ पॉइंट है अपना, विच इज हाफ वे बिटवीन 0 एंड 1 has been labeled 1/2. Also, the first of the equally spaced point that divides the distance between 0 and 1 into 3 equal parts can be labeled 1/3 as on number line. And fifth, how would you label the second of this division point on number line? Fifth, यहाँ पर जो है संख्या रेखा जो फोर्थ दिखाई दे रही है, यहाँ पर संख्या रेखा जो फोर्थ है अपने, उसमें वह बिंदु जो 0 और 1 के मध्य, हम देख सकते हैं 0 और +1 के मध्य जो है, 0 एंड +1 के मध्य जो है 1/2 के रूप में अंकित किया जाता है। तो 0 और 1 के बिटवीन जो नंबर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हाफ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अंकित करते हैं। एंड संख्या रेखा जो फिफ्थ के अंदर हम देखते हैं, जो संख्या रेखा फिफ्थ पर 0 एंड 1 जो है इसको यानी 3 इक्वल पार्ट यानी 3 बराबर भागों में बांटने वाले समदूरस्थ बिंदुओं में से प्रत्येक प्रथम बिंदु को 1/3 पार्ट के रूप में अंकित किया जा सकता है। संख्या रेखा फिफ्थ में भाजक बिंदुओं में से दूसरे बिंदु को आप कैसे अंकित करेंगे, जैसे यहाँ पर जो है अपन उसको अंकित करेंगे, तो यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/3। तो इसको हम ये पूछ रहा है अपने को कैसे जो आप जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3 इक्वल पार्ट्स है इसके, तो 1/3 ये होगा 0/3, 1/3 और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है नंबर लाइन को हम यहाँ संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है अपने आगे, the point to be labeled is twist as far from and to the right of 0 as the point जो है next labeled 1/3, so it's 2 times 1/3 and 2/3. You can continue to label equally spaced point on the number line in the same way. In this continuation, the next making is 1. You can see that 1 is the same as 3/3. जिस प्रकार फिफ्थ के अंदर जो संख्या रेखा है नंबर लाइन है वो रिप्रेजेंट की थी, हमने एक बार वापस देखते हैं। इस प्रकार जो फिफ्थ के अंदर जो रेशनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया था, इस प्रकार 0 एंड 1, तो यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंट किया था 1/3 के रूप में, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन मार्क लगाता। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना है तो डिनोमिनेटर यहाँ 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 0/3, 1/3 एंड 2/3। यहाँ जो 1 ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम 3/3 कहेंगे और 3 1 जा 3 यानी 1 ऑब्टेन हो रहा है। तो इस प्रकार हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसमें लिखा गया 3/3 यानी 1 को हम 3/3 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अंकित किए जाने वाला ये बिंदु शून्य की दाईं तरफ 1/3 के रूप में जो है अंकित बिंदु से दुगनी दूरी पर है। इस प्रकार जो 1/3 है 1/3 से दुगना अर्थात 2/3
आप इसी प्रकार संख्या रेखा पर समदूष बिंदु को अंकित कर सकते हैं। इस श्रृंखला में अगला चिन्ह जो 1 है, आप देख सकते हैं कि 1 को हम 3/3 या और एक ही समान है, दोनों 1 कहें या 3/3, ये दोनों की वैल्यू हमें इक्वली प्राप्त होती है। देन कम्स 4/3, 5/3, 6/3 और 7/3 एंड सो ऑन एज ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि संख्या रेखा जो 6 पर दर्शाया गया है, इसके पश्चात जो है 4/3, 5/3, 6/3 एंड 7/3 पाते हैं। देखिए सेम जो 6 में है, तो इस प्रकार जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ की जाती है। तो देखिए 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, देखिए 3 बन जाए 3 1 होगा ऑप्शन 4/3। इस प्रकार जो है आगे हम नंबर लाइन को ड्रॉ शो किया जाता है। रेशनल नंबर है यहाँ पर। सिमिलरली टू रिप्रेजेंट 1/8 द नंबर लाइन may be divided into 8 equal parts show। तो यहाँ पर देखिए नंबर लाइन दे रखी है अपने। इसी प्रकार जो 1/8 है को निरूपित करने के लिए संख्या रेखाखंड को 8 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि निम्न आकृति में दर्शाया गया है। सो 1/8 यहाँ पर 1/8 जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो आगे देखिए किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया गया है, बुक्स में सारा सोल्व किया हुआ है। वी यूज द नंबर लाइन 1/8 टू नेम द, यहाँ पे देखिए बोलेंगे तो यहाँ पर 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। देखिए इस प्रकार यहाँ हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो ब्लैंक दी गई है इसको फिल करने पर हमें ये नंबर लाइन ऑब्टेन होगी। सो वी यूज द नंबर्स 1/8 to name the first point of this division. The second point division will be labeled 2/8, the third point 3/8 and so on number line। इस विभाजन के प्रथम बिंदु को नाम देने के लिए हम संख्या रेखा जो है अपनी 1/8 का उपयोग करते हैं, और विभाजन का जो दूसरा बिंदु है लेबल्ड करेंगे 2/8 से एंड अंकित किया जाएगा, और तीसरा जो पॉइंट होगा, तीसरा बिंदु होगा उसको 3/8 के रूप से, और इसी प्रकार आगे भी जैसे कि संख्या रेखा जो 7th है उसमें दिखाई दिया है। तो 7th अपने संख्या रेखा, उस प्रकार हम इसको आगे ड्रॉ करते जाएंगे। नेक्स्ट है एनी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इन दिस वे। यानी इसी प्रकार संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को निरूपित किया जा सकता है। इन ए रेशनल नंबर द numeral below the bar, the denominator tells the number of equal parts into which the first unit has been divided। एक परिमेय संख्या में रेखा के नीचे का संख्यांक अर्थात हर ये दर्शाता है कि प्रथम इकाई को कितने समान भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया। द नंबरल अबाउ द बार, द numerator tells how many of these parts are considered। So a rational number such as 4/9 means 4 of 9 equal parts on the right of 0 number line 7, 8 and 4 minus 7/4 we make 7 making of distance 1/4 each on the left of 0 and starting from 0 the 7th making is minus 7/4 नंबर लाइन 9। तो रेखा के ऊपर का संख्या अर्थात अंश ये दर्शाता है इन समान भागों में कितने भागों को शामिल किया गया। इस प्रकार परिमेय संख्या जो अपने 4/9 का अर्थ है कि शून्य के दाईं तरफ 9 समान जो भाग है, शून्य के दाईं ओर जो 9 समान भाग है, भागों में से 4 को लिया गया है। यानी 9 भागों में से 4/9 का मतलब है कि 9 भागों में से 4 को लिया गया है संख्या रेखा जो अपने 8 है। और -7/4 के लिए हम शून्य से शुरू करते हैं, और बाईं तरफ हम कह सकते हैं कि 7 लगाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की दूरी जो है 1/4
4th है, 1/4 है, और 7वां चिन्ह जो है अपने पास -7/4 होगा। इस प्रकार जो है इस नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो बुक्स में अपने पास दे रखी है, रिप्रेजेंट की हुई है। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ नंबर लाइन है यहाँ पर दे रखी है अपने। यहाँ पॉजिटिव की देखिए, 0 से राइट साइड, 0 से लेफ्ट साइड जो है यहाँ पर शो की गई है, 9 और 10। तो इस प्रकार जो है नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। अब आगे देखिए, आगे है अपने ट्राई दिस। तो ट्राई दिस यानी प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए कि जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास जो नंबर लाइन ड्रॉ करने का है। तो ये आपके क्वेश्चन दिया गया है, राइट द रेशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विथ ए लेटर। राइट मीन्स लिखना, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, 4 यानी के लिए, पॉइंट यानी जो बिंदु है, लेबल यानी अपने प्रत्येक अक्षर, जो अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदुओं के लिए परिमेय संख्याएं लिखिए। तो अक्षर जो दिए हुए A, B, C, D, E, इनकी जगह जो नंबर रिप्रेजेंट करने हैं उनको हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन करना है अपने को, क्वेश्चन लिखना। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना, ऊपर जो है क्वेश्चन है ये ट्राई दिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना है अपने को। तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है फर्स्ट की। तो फर्स्ट की नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें रूलर का यूज करना है, स्केल से हमें ड्रॉ करनी है और पेंसिल से बनानी है, पेन से नहीं बनानी है। और एकदम जो है स्ट्रेट बनानी है, एकदम स्ट्रेट जो है नंबर लाइन ड्रॉ करनी है अपने को। तो इस प्रकार जो है एकदम स्ट्रेट नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। इस प्रकार जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पॉइंट है यहाँ पर 0/5 और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर दूरी पर बिंदु लेने अपने को। यहाँ पॉइंट A है, फिर यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे हमें पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं, इक्वल डिस्टेंस पर, बराबर इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट को जो अपने को शो करना है, दर्शाना है। अब देखिए पॉइंट A हो गया, उसके आफ्टर है अपने पॉइंट A के आफ्टर है यहाँ 2/5। तो यहाँ राइट करेंगे 2/5 एंड 3/5। नेक्स्ट है यहाँ पर पार्ट B। तो यहाँ पार्ट B, यहाँ पॉइंट B रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट B के आफ्टर है पॉइंट C। तो पॉइंट C के आफ्टर 6/5 एंड 7/5 एंड पॉइंट D एंड पॉइंट E। तो आगे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन को और पेंसिल से ड्रॉ करनी है अपने को। पॉइंट E, पॉइंट 10/5 एंड आगे ड्रॉ करेंगे और 11/5 एंड 12/5। इस प्रकार हमें जो है नंबर लाइन ड्रॉ करनी है इस प्रकार। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये तो जो है क्वेश्चन की थी। अब जो अपने पास जो पॉइंट B की जगह जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है वो हम करेंगे। तो देखिए 0/5, फिर आएगा 1/5, 2/5, 3/5 एंड डेनोमिनेटर इक्वल है इनका, तो डेनोमिनेटर से ही स्टार्ट करेंगे। तो नंबरेटर देखना है 0, 1, 2, 3 इस प्रकार चलेगा। तो यहाँ आएगा 1/5। तो यहाँ हम ऐसे इसको शो कर सकते हैं कि हमने ये जो नंबर लाइन ये ड्रॉ किया है। अब पॉइंट B की जगह देखिए 2/5, 3/5, यहाँ 4/5 रिप्रेजेंट करना है। 4/5। इसी प्रकार यहाँ 5/5
या हम यहाँ लिख सकते हैं 5/5 का मतलब यहाँ पर हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। 5 1 5 यानी ये 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 राइट कर सकते हैं। एंड आफ्टर 6/5 7/5 8/5 8/5 यहाँ अगला पॉइंट डी भी हमने रिप्रेजेंट किया है 8/5 एंड 9/5 तो इस प्रकार हमें जो है सॉल्यूशन के लिए नंबर लाइन में जो पॉइंट है वहां पर हमें नंबर को शो करना है। इसी प्रकार इसी का सेकंड है, तो सेकंड में भी इसी प्रकार नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको। और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है पेंसिल से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको, और ड्रॉ करने के बाद आपको उसको शो करना है। बराबर पॉइंट लेने हैं, बराबर इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट लेने, इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लेने हैं आपको, और फिर नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। इसी प्रकार सेम इसी मेथड से जो है जो दिए हुए हैं अपने को पास फर्स्ट है -12/6 तो हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर है जे एंड इसी तरह -10/6 -9/6 I H and -6/6 and G -4/6 -3/6 point F and next है -1/6 and 0/6। इस प्रकार हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है, जैसे ही अपने बुक्स में दे रखी उसी टाइप से हमने ड्रॉ की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह जीरो से जो अपने लेफ्ट साइड चल रहे हैं अपन, जीरो से लेफ्ट साइड 0/6 -1/6 -2/6 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, -3/6 -4/6 एंड -5/6। नेक्स्ट 6/6 -7/6 -8/6 and -9/6 -10/6 and -11/6। और हम ऐसे इनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि हमने जो जो नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं उनको हम इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसे हम इनको सर्कल बना, ये स्क्वायर बनाकर, तो स्क्वायर बनाकर हम इसको या रेक्टेंगल बनाकर हम इनको शो कर सकते हैं पॉइंट को जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं। और पेंसिल से बनानी है जो नंबर लाइन है वो पेंसिल से ड्रॉ करनी। तो इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है इसका, ट्राई दिस का, उसमें हमें जो पॉइंट दिए हैं उसमें हमें फिल करना है। तो आज के वीडियो में अपने जो होमवर्क है पेज नंबर जो है अपने 17 पे है, पेज नंबर 17 पर जो क्वेश्चन दे रखा है ट्राई दिस का, उसमें जो नंबर लाइन है वो हमें पेंसिल से ड्रॉ करनी है, पेन से नहीं करनी है। स्केल का यूज करना है अपने को, स्केल के यूज से यहाँ पर बहुत सुंदर जो है एकदम स्ट्रेट नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। अपने होमवर्क में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो आगे का पार्ट है वो हम उसका स्टडी करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे।